घर के राशन के बारे में तो पता है, पर ये कैपिटल राशनिंग क्या होता है? हेलो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशंस? सो गाइस, टुडे इज डे 30 ऑफ अवर इक्विटी रिसर्च चैलेंज। तो गाइस, आज के वीडियो में ना हम लोग बेसिकली टॉपिक्स कवर करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड। ठीक है, हम लोग बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग, एक्सटर्नैलिटीज, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट अ डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सटर्नैलिटीज के बारे में। यार, एक्सटर्नैलिटीज का सीधा सीधा मतलब पता है क्या होता है? साइड इफेक्ट्स। कहने का मतलब हर एक चीज आपका जो बिजनेस कर रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, आपके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट सुनते ही ना हम लोग सोचते हैं यार नेगेटिव ही होगा, नहीं, वो दोनों इफेक्ट्स करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। फॉर एन एग्जांपल, आपका एक बिजनेस है, बिजनेस के सामने आपका एक क्यूट सा गार्डन है, गार्डन के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे ट्रीज प्लांटेड हैं, और फिर उसके वजह से अगर आप देखोगे तो सोसाइटी के ऊपर कितना प्यारा इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के अंदर आ गया कि एक अच्छी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन की जा रही है, गार्डन को अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है, O2 लेवल मैनेज किया जा रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से वो एक तरह का पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। ठीक है, हम इसको थोड़ा और ज्यादा बिजनेस टर्म्स के अंदर समझने की कोशिश करते हैं एक्सटर्नैलिटीज को। ठीक है, आपने प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन के बारे में सुना होगा। प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट अपने ही कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट खा जाए, इसी को ही हम कहते हैं प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो अगर आप कैडबरी कंपनी के बारे में अगर सोचेंगे तो कैडबरी के अंदर डेयरी मिल्क जो उनका मेन प्रोडक्ट है, लेट्स से, अब जो डेयरी मिल्क जो मेन उनका जो बेसिक फॉर्मेट ऑफ डेयरी मिल्क होता है, अगर वो लोग सिर्फ वही कंटिन्यू करें, ठीक है, डार्क चॉकलेट्स जैसे बॉर्नविल हो गया, या फिर वो लोग जो सिल्क चॉकलेट्स बनाते हैं, या फिर फ्रूट एंड नट्स बनाते हैं, डोंट यू थिंक अगर आपके पास दो चॉइसेस है, फ्रूट एंड नट की और बेसिक वाले की, ठीक है, तो लोग पहले जो बेसिक वाला खाते थे, आपने एक नया इंट्रोड्यूस किया फ्रूट एंड नट, तो आपके बहुत सारे कस्टमर्स जो बेसिक वाला खा रहे थे उसको छोड़ के फ्रूट एंड नट को खाएंगे, राइट? तो अब ये एक तरह से एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में सोचोगे तो आप इस वे में सोच सकते हो, यही सेम फ्रूट एंड नट अगर कोई दूसरी कंपनी बनाने लग गई तो मेरे कंज्यूमर्स उस वाली कंपनी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो उससे तो अच्छा यही है ना कि मेरी कंपनी का एक प्रोडक्ट खा के कोई दूसरा खा ले, तो एक तरह से वो प्रीमियम सर्विस भी हो गई। अगर आप देखोगे नॉर्मल डेयरी मिल्क से ज्यादा महंगी मेरे को मेरी फ्रूट एंड नट मिलती है, या फिर सिल्क चॉकलेट्स मिलती है, या फिर बबलीज मिलती है, राइट? तो ये वाली चीज हो गई। तो इसलिए इस वे में प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन यहीं पे अगर आप उसे नेगेटिव वे में देखते हैं तो आप देखेंगे कि मेरा बेसिक प्रोडक्ट जो डेयरी मिल्क था वो फ्रूट एंड नट की वजह से आने की वजह से उसकी सेल कम हो गई, तो ये मेरे लिए थोड़ा वो हो गया। तो इसी वे को ही हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज। अगर आपके माइंड में कोई और एग्जांपल आ रहा है प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन का, जरूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल फ्लोज के बारे में। ठीक है, कैश फ्लोज के बारे में। तो गाइज, आपने एक चीज सोची होगी कि यार अगर मेरे को लेट्स से, आपको पता है हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में एनपीवी क्या होता है, आईआरआर, ये सब डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताइए, अगर आपके कैश फ्लोज एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आपको पहले पैसा आ रहा है 3 बार, पहले 6 मंथ्स के लिए, फिर 6 मंथ्स के लिए पैसा जा रहा है, फिर आपको फिर पैसा आ ही रहा है। कहने का मतलब एक होता है आपका कन्वेंशनल कैश फ्लोज, एक होते हैं आपके नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज। जहां पे भी आपका कन्वेंशनल होगा वहां पे एक ही बार आपका साइन चेंज होगा। कहने का मतलब अगर मेरे पैसे जा रहे हैं पहले 2 महीने माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस प्लस, मेरे को फिर सिर्फ पैसे आएंगे ही उसके बाद से, तो साइन सिर्फ एक ही बार चेंज हुआ है। लेकिन अगर आपका नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस चलता रहेगा। कहने का मतलब साइन इधर कितनी भी बार चेंज हो सकते हैं। अब आप बोलोगे यार तू ये साइन वाइन के बारे में हमें क्यों बता रही है? सीधी बात यह है कि यार हमको ये चीज इसलिए समझनी पड़ेगी, जो भी हमारा कन्वेंशनल कैश फ्लो होता है हम इसके लिए ना एनपीवी आईआरआर बहुत इजीली निकाल सकते हैं, या फिर निकाल पाते हैं। हो सकता है कि आपका जो नॉन कन्वेंशनल वाला उसका आईआरआर आप निकाल ही ना पाओ, क्योंकि वो इतना ज्यादा नॉन कन्वेंशनल है कि हम लोग उस चीज को कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे। तो ये वाली चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कन्वेंशनल आपका जो भी कैश फ्लो है, जहां पे भी साइन आपका सिर्फ एक बार चेंज हो रहा है, कहने का मतलब मुझे 6 महीने पैसे मिले, 6 महीने के बाद मेरे सिर्फ पैसे जाएंगे ही जाएंगे, साइन चेंज हो गया, अब सिर्फ जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, ऐसे वाली चीजों को हम कहते हैं कन्वेंशनल, एक ही बार चेंज हुआ साइन।
और बहुत बार चेंज हो रहा है तो नॉन कन्वेंशनल। सिंपल। अब कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का एग्जांपल आप मेरे को कमेंट्स में देंगे। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है यार? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, किसी से कोई मेरे को लेना देना नहीं है। आई एम इंडिपेंडेंट, मैं सिर्फ अपने इस वाले प्रोजेक्ट से कंसर्न हूं, दूसरे प्रोजेक्ट्स में क्या चल रहा है लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है। सो लेट्स से आपके पास एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है और दोनों के दोनों प्रॉफिटेबल हैं और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप दोनों के दोनों को ही सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। लेकिन आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं फिर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है एक प्रोजेक्ट आपका दूसरे वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें कंपीट करेगा, प्रोजेक्ट ए आपके प्रोजेक्ट बी के साथ कंपीट करेगा और आपका प्रोजेक्ट ए या प्रोजेक्ट बी में से जो भी बेटर है आप उसको ही सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट की हमने जो बात की ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि यार आपके पास पॉइंट्स अनलिमिटेड नहीं होते कि मेरे पास पैसा ही पैसा है कि हाँ यार मेरे को जो प्रोजेक्ट दिखेगा मैं उसमें पैसा लगा दूंगी। नहीं ना, हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे पास जो भी है उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, हम उसके अंदर पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे उनमें से आप सबसे बेस्ट सेलेक्ट करोगे और एक ही सेलेक्ट करोगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, एनपीवी निकालना पड़ेगा, आईआरआर निकालना पड़ेगा, या फिर दूसरे मैट्रिक्स हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया या फिर आपका आरओआई हो गया। जो भी आप मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको जो भी बेस्ट लगेगा आप उनमें से कोई एक ही सेलेक्ट करेंगे। आप दोनों के दोनों प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते ए और बी उस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको इंडिपेंडेंट और हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाले इवेंट समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग के बारे में। या प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग का मतलब यही है कि आप एक स्ट्रैटेजी, एक ऑर्डर के थ्रू प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करो, ठीक है। कहने का मतलब आपके माइंड में ऑलरेडी प्लान्ड है कि मेरा ये वाला प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हुआ मैं तभी प्रोजेक्ट बी के साथ जाऊंगा और एल्स प्रोजेक्ट बी विल नॉट हैपन। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम शायोमी टीवीज की बात करें तो यार शायोमी पहले आया था और उसने अपने मोबाइल्स बेचे थे और जब उसने देखा कि यार मेरे मोबाइल का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं आगे जाके अपने टीवीज बेच सकता हूँ और फिर मैं इस वाली फील्ड में भी अपना ऐड कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट्स को, राइट। तो इस चीज को ही हम कहते हैं प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया होगा कि यार मेरा ये वाला प्रोजेक्ट हुआ उसके बाद ही मैं अपने टीवीज बेचूंगा। तो कहने का मतलब इधर ना वो लोग कंज्यूमर्स को टेस्ट करने के लिए अपना एक प्रोजेक्ट डालते हैं और जब उनको लगता है कि उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है तभी वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर उनका प्रोजेक्ट ए अनसक्सेसफुल हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट बी की तरफ नहीं जाते हैं। सिमिलरली अगर आप जियो के बारे में बात करें हम, तो जब जियो आया था तो हम लोगों को फ्री इंटरनेट, फ्री कॉल्स दोनों मिलते थे, राइट। तो अभी आप देखोगे अगर जियो जब आया ही आया था वो सीधा जियो फाइबर ऑन कर सकता था, सिर्फ नेट देता है ना। तो ऐसा चीज हो सकती थी बट उसने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले उसने मोबाइल का डेटा फ्री किया प्लस कॉल्स फ्री की, उसके बाद ही ये वाला स्टेप लिया गया क्या कि हम जियो फाइबर इंट्रोड्यूस करेंगे, वाईफाई इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये भी प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग का पार्ट है। तो प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग बहुत सिंपल है कि आपने सीक्वेंस बना लिया, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। लेकिन जब मेरा प्रोजेक्ट ए सक्सेसफुल होगा तब मैं प्रोजेक्ट बी करूंगा, जब प्रोजेक्ट बी सक्सेसफुल होगा तो प्रोजेक्ट सी करूंगा। तो इसका एग्जाम्पल आप मेरे को कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैपिटल राशनिंग की। ये घर का राशन नहीं है, ठीक है यार, जहाँ पे घर का राशन हम लोग ये जो प्याज, आलू, टमाटर, आटा, चावल, दाल ये सब लाते हैं, ये वाला वैसा राशन नहीं है। तो कैपिटल राशनिंग बेसिकली पता है क्या होती है? जैसे आपको पता है आपके पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है ना। आप कोई भी प्रोजेक्ट दिख रहा है मुंह उठा के उसके अंदर पैसा नहीं डालने वाले हो, राइट। हम लोग ऑब्वियसली जो बेस्ट प्रोजेक्ट है उसी में ही पैसा डालेंगे। जो भी हम लोगों के लेट से 5 प्रोजेक्ट्स है, 5 में से जो भी बेस्ट परफॉर्म करने वाला है उसी के अंदर ही पैसा डालेंगे, या फिर हम प्रो रेटा में पैसा डालेंगे, मतलब मिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, राइट। लेकिन जो भी हमारे लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं हम उसे निकाल के फेंक देंगे, उसी को हम कहते हैं कैपिटल रैशनिंग। तो कैपिटल रैशनिंग के अंदर जो भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट, जो भी आप लिस्ट बना रहे हो उसके अंदर जो भी आपके बेस्ट वाले प्रोजेक्ट्स होंगे आप उनके अंदर पैसा लगाओगे, ये तो हम समझ चुके हैं। लेकिन अब आप इसको कंपेयर किससे करोगे? ऑब्वियसली यार हम लोगों का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हम उससे कंपेयर करके ये सब चीजें करेंगे, वो भी आपको समझ में आता है। अब एक और हम लोग मैट्रिक्स यूज करते हैं इसके अंदर, लेट मी डिस्कस दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। कहने का मतलब आपका पीवी ऑफ इनफ्लो कितना है डिवाइड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो एज ऑफ डेट टुडे, पीवी, ठीक है।
तो अगर आप ऐसे करके निकालोगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा, और जिसका भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका ज्यादा आएगा, लेट्स से प्रोजेक्ट ए का 1.5 है, प्रोजेक्ट बी का 2 है, तो प्रोजेक्ट बी का 2 है बोल के हम प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करेंगे रादर देन प्रोजेक्ट ए। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहते हैं ये। आई होप आपको कैपिटल रैशनिंग भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बारे में। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को तो पक्का सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।